क्वेश्चन नंबर देखिए 53। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध करें कि वे जीवाएं बराबर होती हैं। चलिए मैं एक वृत्त खींच देता हूं, पहले फिगर को बना लिया जाए। ये आपका वृत्त है। वृत्त के अंदर क्या कर रहा है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं यानी दो जीवाएं इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक ऐसे हो गया और दूसरी जीवाएं हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। या दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। फिर आगे कह रहा है कि जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यह रहा, इसका नाम कुछ ले सकते हैं या छोड़ो, अभी बाद में नाम लिया जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास, अच्छा इस प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास कौन होता है? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे इसी पे वृत्त का केंद्र कहीं होगा ओ, ठीक है। ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। ये व्यास क्या कर रहा है? व्यास से समान कोण बनाए, यानी कि यहाँ यह कोण इस कोण के बराबर हो तो जीवाएं बराबर होंगी, ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए वो वृत्त का केंद्र है, मैं जीवाओं को पी क्यू और आर एस मान लेता हूं, ठीक है। और इस व्यास को कुछ मान लिया जाए जी, इसको मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? एक्स वाई, कुछ भी मान लेते हैं, चलो एक्स वाई ही मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है क्या कर रहा है? यदि एक वृत्त की, अच्छा मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का या O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं PQ तथा RS एक दूसरे को A बिंदु पर काटती हैं, A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि यह बिंदु हमने A मान लिया। और यहां पे ये XY जो है ना, XY व्यास है जहां XY व्यास है और ये दिया है, इसको अलग से लिख दिया जाए। XY व्यास है और यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर हो जा रहा है। एंगल PAO बराबर में एंगल RAO हो जाएगा, PAO और RAO बराबर हो जाएगा। चलिए तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि दोनों जीवाएं PQ और RS एक दूसरे के बराबर होंगी। तो मैं यहाँ एक रचना कर सकता हूं। रचना में मैं देखो क्या करता हूं, रचना में मैं क्या करता हूं, रचना में मैं यहाँ पर लंब खींच देता हूं कुछ इस तरह से। वो बिंदु से PQ पे लंब और यहां से इस पे लंब, RS पे लंब, दोनों पे मैंने लंब खींच दिया। यहाँ पे M दे देता हूं, ठीक है, आपका M बिंदु हो जाएगा और यहाँ पे मैं N दे देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया? OM लंब PQ तथा ON लंब RS खींचा। ये हमने दो लंब खींचा। चाहो तो इसको आप डॉटेड कर सकते हैं, छोटा सा तो है, क्या डॉटेड करें। चलिए देखते हैं अब हमें करना क्या होगा कि ये दोनों छोटे छोटे ये जो त्रिभुज है ना, इसको सर्वांशम कर देंगे और सर्वांशम कर देंगे तो OM बराबर ON आ जाएगा। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, ये हमें पता है ना, तो वहां से साबित हो जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए। त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में AOM तथा त्रिभुज देख लो AOM और AON इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में चलिए तीन चीजें चाहिए ना जी। तो पहला तो ये 90-90 हो जाएगा, पहला 90-90 हो जाएगा। दूसरा यह दोनों कोण बराबर और ये OA उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो एंगल OMA बराबर में एंगल ONA, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण प्रत्येक 90 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एंगल OAM बराबर में एंगल OAN,
क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया है कि एंगल PAO बराबर में है एंगल RAO। ठीक है, PAO और RAO बराबर है, यानी इसी कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, OAM और OAN एक ही बात है, दोनों एंगल एक ही बात है। चलिए, और तीसरा OA बराबर में OA उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AON के। कैसे? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ CPCT से OM बराबर ON नहीं लिख सकता हूँ, OM बराबर में ON CPCT से, है ना। हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि दो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, जीवाएं बराबर होती हैं, जीवाएं बराबर होती हैं। इसलिए ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी, PQ बराबर में हो जाएगा RS। यही ना हमें साबित करना था, हमने साबित कर दिया। चलिए अगला